So now we'll talk about exocrine pancreas. So in pancreas जो pancreas की जो digestive enzymes हैं वो secrete होते हैं. एक होते हैं प्रोटियोलिटिक, दूसरे होते हैं अमाइलोलिटिक, तीसरे होते हैं लाइपोलिटिक. ठीक है, किस किस के लिए हो गए ये हो गए प्रोटीन्स के लिए, ठीक है, ये हो गए कार्बोहाइड्रेट के लिए, और ये हो गए हमारे लिपिड्स के लिए. ठीक है, अब जो प्रोटीन वाले हैं दैट इज़ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये जो हैं ये आपको एक्टिव फॉर्म्स दिख रही हैं यहाँ पे. नॉर्मली जो हमारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ना वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ओजन ओजन लग जाता है. तो ये जो ओजन ओजन वाले हैं इनका क्या होता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म्स में होते हैं. तो सबसे पहले जो आता है हमारा ट्रिप्सिनोजन. जो ट्रिप्सिनोजन है वो सिक्रीट होगा, वो कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज़ नोन एज एंटेरोकाइनेज. ठीक है, ये आपको पता होगा एंटेरोकाइनेज. अब एंटेरो आ गया तो मतलब कि वो इंटेस्टाइन में है. तो ये जो एंटेरोकाइनेज है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो है वो सिक्रीट करती है. तो इसका मतलब ये है कि जो पैंक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं वो बाहर जाकर, मतलब कि पैंक्रियाज से बाहर जाकर इंटेस्टाइन में जाकर एक्टिवेट होते हैं. ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन आगे जाके काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ऑटोली, मतलब एक बार ट्रिप्सिन बन जाए और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी ये ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट करेगा. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट. अब इम्पॉर्टेंट है कि जो एसिनाई होते हैं ना वो सिक्रीट करते हैं, जैसे एसिनाई जो है पैंक्रियाज के वो सिक्रीट करते हैं ये सब. तो जिस एसिनाई ने ये जो ट्रिप्सिनोजन वगैरह ये जो एंजाइम्स हैं ये बनाने हैं, उसने एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी बनाना है. क्या बनाना है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर. क्यों बनाना है ट्रिप्सिन इनहिबिटर? नॉर्मली क्या है कि ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है एंटेरोकाइनेज में. बाय चांस ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, या फिर ट्रिप्सिन यहाँ पे आ गया, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा कि जो पैंक्रियाज है ना हमारा वो उसको ही ख़त्म कर देगा अपने एक्शन से. जो ट्रिप्सिन का प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है ना वो पैंक्रियाज को डाइजेस्ट कर देंगे. तो हम वो तो चाहते नहीं, हमें तो पैंक्रियाज चाहिए. इसीलिए पैंक्रियाज खुद ही अपना इंतज़ाम करके रखता है, वो एक इनहिबिटर बना देता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ताकि अगर बाय चांस ट्रिप्सिन बन रहा है तो वो इनहिबिट होके मतलब काम ना करे. अब वही अगर पैंक्रियाटाइटिस हो गया, कोई डिसफंक्शन हो गया पैंक्रियाज का, तो उस कंडीशन में पैंक्रियाज डैमेज हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है वो उसको इतना ज़्यादा काम होगा, क्योंकि अगर पैंक्रियाज की वो हो गई, पैंक्रियाटाइटिस हो गया, तो फिर ये ट्रिप्सिन बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा. तो फिर ये जो इसका काम जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा. और फिर कई बार ये होता है कि भाई एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, मतलब अगर पैंक्रियाज डैमेज हुआ, ब्लॉक हुआ, तो फिर ये इसका काम बढ़ जाता है क्योंकि ये बाहर नहीं जा पा रहा. तो ठीक है, ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस जो कि इंटेस्टाइन में है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है. ट्रिप्सिन आगे काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में करती है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी, मतलब ये पहले होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसके बाद बनता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. तो फिर ये प्रो से कार्बोक्सी में कर देती है कौन? ट्रिप्सिन. ये हो गया नॉर्मल. अब हम आते हैं कि पैंक्रेटिक सिक्रीशन हमने पहले बहुत पढ़ लिया कि ये जो है वो डिओडिनम सिक्रीट करवाता है ताकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके. क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट होता है. अब जो पैंक्रियाज है वो एसिनाई और डक्ट्यूल्स, ऑब्वियसली उसके पास अपने एसिनाई जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे, और डक्ट्यूल्स हैं. नॉर्मली जो पैंक्रियाटिक की सिक्रीशन होती है वो जैसे एसिनाई, वही जैसे हमने सैलिवरी ग्लैंड में पढ़ी थी ना कि जो मेन ग्लैंड है वो सिक्रीट करेगा प्राइमरी सिक्रीशन, उसके बाद डक्ट्यूल्स जो हैं वो रीअब्जॉर्प्शन करेंगे और उसके बाद जाकर जो मेन सिक्रीशन है वो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कैसे ज़्यादा होती है वो हम करेंगे ऐसे. ये हमने ले लिया एक पैंक्रियाटिक डक्ट सेल. ये जो एरिया ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी कैपिलरी होगी. ब्लड, यहाँ पे ब्लड है, मतलब अब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ना. सबसे पहले वही हमने सबसे पहले क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो पुराना था कौन सा, जो हमने पहले किया है कि HCl गैस्ट्रिक का सिक्रेशन किया, तो उसमें हमने यहाँ पे प्रोटोन पोटेशियम पंप किया था. ये देखो प्रोटोन पोटेशियम पंप, वही सेम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बाइकार्बोनेट, H पॉजिटिव से बाहर गया, बाइकार्बोनेट क्लोराइड के थ्रू आया और क्लोराइड फिर चला गया. ये हमने मतलब प्रोटोन और पोटेशियम के उसमें किया था. लेकिन अब जो है हमने
पैंक्रियाटिक डक्ट का जो मेन है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोजन पंप। कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला स्टेप हमने उसमें भी यही किया था, अभी भी करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होकर वाटर के साथ कंबाइन किया कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में, और उसने बनाया H2CO3। H2CO3 जाके वो हुआ, ठीक है, H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट में। H पॉजिटिव हमने पढ़ा, H पॉजिटिव और सोडियम। पिछले में क्या था, प्रोटॉन और पोटेशियम, और ल्यूमेन था, ये ल्यूमेन है ना। हमें ल्यूमेन में क्या चाहिए, बाइकार्बोनेट चाहिए, इसलिए हम यहाँ से बाइकार्बोनेट निकालेंगे, H पॉजिटिव नहीं निकालेंगे। H पॉजिटिव को हम वापस भेजेंगे किसके थ्रू, H पॉजिटिव सोडियम पंप, और ये सोडियम पोटेशियम ATPase तो चलता ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है उसको बाहर भेजेंगे, तो ऑब्वियसली हमने ये भी पढ़ा था, जो गैस्ट्रिक है उसमें हमने बाइकार्बोनेट को इधर निकाला था, क्योंकि हमें नहीं चाहिए था एसिड चाहिए था ना हमें, तो बाइकार्बोनेट को हमें इधर निकाला था। लेकिन अब हमें चाहिए बाइकार्बोनेट, तो इसलिए बाइकार्बोनेट को हम ल्यूमेन में निकालेंगे, यहाँ से फिर वो जाएगा इंटेस्टाइन में। तो बाइकार्बोनेट इधर और बाइकार्बोनेट नेगेटिव चीज़ बाहर आ रही है, तो क्लोराइड जो है वो अंदर चला जाएगा। तो ठीक है, बाइकार्बोनेट रिच हो गया पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।